मेरे समस्त भारतीय नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक। दीपावली का फेस्टिवल हमने बड़ी धूमधाम के साथ और सबके साथ मिलकर मनाया है, मगर दीपावली के दौरान छुटाए गए बच्चों के द्वारा पटाखे और नलों के अंदर भरकर केमिकल धड़म धड़म और धुड़ुम धुड़ुम की आवाज से जो प्रदूषण निकला है, उसके अंदर से जो गंदा धुआं निकला है, उसने हमारे बड़े बुजुर्गों को और मोहल्ले वासियों को बहुत परेशान किया है। यहां तक कि अगर मैं रियल रिपोर्ट की बात करूं मेरे भाई और दोस्तों, आप यकीन रखना, ये बात मैं कॉन्फिडेंस और दावे के साथ पेश कर रहा हूं, हजारों हमारे बड़े हॉस्पिटलों में अब तक एडमिट हैं दीपावली के पटाखों से, गंदी गैस से, नलों के द्वारा केमिकल की जो पटाखे छुटाए गए हैं उस वजह से। लेकिन मैंने दीपावली से पहले वीडियो बनाकर भी आपसे हाथ जोड़कर ये अपील की थी कि दीपावली को जो हम मनाएंगे वो हार्ट से मनाएंगे, दिल से मनाएंगे, खुशियों के साथ मनाएंगे, मिठाइयां खाएंगे, खिलाएंगे, रिश्तेदारों को घर पर बुलाएंगे, लंच करेंगे, डिनर करेंगे और अपने बच्चों को पटाखों से दूर रखेंगे। मगर पटाखे इतनी बड़ी तादाद में छुड़ाए गए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको बड़ी परेशानी हुई है। अभी मेरे एक दोस्त हैं हिंदू ब्राह्मण पंडित जी, उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे एक रिश्तेदार को पटाखे के धुएं से इतनी प्रॉब्लम हुई है कि वह पंजाब के चंडीगढ़ में एडमिट हैं। दीपावली के बाद से ही उनकी सांस की नली में सूजन आ गई और इतनी दिक्कत हुई कि उनको एडमिट करना पड़ा। एक साहब मुझे ये बता रहे थे कि मेरे मोहल्ले के अंदर कुछ नालायक गुंडे लफंगे किस्म के युवा नौजवान हैं, उन्होंने जानबूझकर मेरे घर के बाहर लोहे की नाल के अंदर केमिकल भर भर कर खूब पटाखे छुड़ाए और खूब इंजॉय किया। यहां तक कि मेरे घर के अंदर बंधी मेरी भैंस और उसके अंदर जो बच्चा था, क्योंकि वो डिलीवरी के बिल्कुल नजदीक की बात है, यहां तक कि उन पटाखों से और नलों के द्वारा जो केमिकल है उसके धुएं और प्रदूषण की वजह से भैंस के पेट के अंदर ही बच्चा डैमेज मर गया। उस इंसान ने उस भैंस जानवर को इंसान की तरह पाला है, बच्चे की तरह उसकी परवरिश की है, और जब उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चा मरा हुआ हुआ। डॉक्टर ने रिसर्च किया, सर्च किया और यह बताया जो ये गंदा प्रदूषण मोहल्लों वालों ने बाहर निकाला है, ये जो पटाखों की धड़म धड़म की आवाज रही है, इससे हार्ट बीट बढ़ी है और भैंस को दिक्कत हुई और बच्चा अंदर मर गया और बच्चा डैमेज हो गया। दोस्तों, ये नुकसान किसी बाहरी लोगों ने नहीं किया, विदेशी भाइयों ने नहीं किया, ये हमारे पड़ोसियों ने किया है, ये हमारे मोहल्ले वाले भाइयों ने किया है, जिनका कर्म और कृपा हमारे ऊपर होनी चाहिए थी। आज उन्होंने हमारे जानवर के रूप में हमारी एक भैंस को खो दिया। अब जानवर खरीदना और पालना आसान नहीं है दोस्तों। एक भैंस भी अच्छी भैंस 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए के बीच में आती है, और जो इंसान उसकी परवरिश करता है, उसको हर दिन इंसान की तरह खिलाता है, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी कि उसकी भैंस का बच्चा डैमेज हो गया डिलीवरी के दौरान पटाखों और गंदे प्रदूषण की वजह से। न जाने कितने लोग इन पटाखों की वजह से, जहरीली गैस की वजह से, पटाखों की वजह से इतनी दिक्कत हुई है कि हजारों मरीज जो सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे आज वो एडमिट है। और भाइयों, हम कहते हैं फेस्टिवल कोई भी हो उसको भाईचारे के साथ मनाया जाए, और जब त्योहार आते हैं नफरत को खत्म कर देनी चाहिए। नफरत दिल में, हार्ट में नहीं होनी चाहिए। अभी अगर मैं आपके सामने एक वाकया पेश करूं, आप कहोगे कि झूठ बोल रहा है। एक मुस्लिम ऑफिसर्स अधिकारी ने मुझे बताया कि जैसे ही मैं ऑफिस से बाहर निकला, हमारे स्टाफ के, हमारे हिंदू भाई ऑफिसर्स ये कह रहे थे कि इस मुल्ला इस कटवे को मिठाई नहीं देनी है। क्या उस मुल्ला ने, उस कटवे ने कभी मिठाई नहीं खाई? अरे वो तो रोज मिठाई खाते होंगे। लेकिन जो हमारे बीच में नफरत का बीज बो दिया है, उसका पेड़ हर दिन बड़ा होता जा रहा है। नफरत हमारी जबान में, ब्रेन में, दिमाग में, हार्ट में, पूरी बॉडी में समा चुकी है। बड़े बड़े किसान नेता कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, नफरत से नहीं।
भाईचारे को बढ़ाओ, तरक्की करो, कारोबार की बात करो, पूजा पाठ इबादत की बात करो, पड़ोसियों का सम्मान करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों की इज्जत करो। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमारे बीच में रहने वाले लोग हर दिन नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं। ना इससे देश चलने वाला है, ना इसकी इजाजत, फ्रीडम, आजादी हमारा संविधान देता है। मोहब्बत से रहो। अभी एक मुस्लिम अधिकारी और बता रहे थे, जो नगर पंचायत अंबेटा और रामपुर मनिहारन में रहे हैं, एजाज अहमद कुरैशी, कि उनका बच्चा भी हिंदू समाज के बच्चों के साथ दीपावली का फेस्टिवल मना रहा था। पटाखा जैसे ही छूटा, उस मुस्लिम अधिकारी के बच्चे की आंख में जा लगा और आंख पूरी तरीके से डैमेज हो गई। कई लाख रुपए लगे, डॉक्टरों को आंख बचानी बड़ी मुश्किल हो गई। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे अपना भी नुकसान हो सकता है, अपने पड़ोसियों को भी नुकसान हो सकता है। आप दीपावली मनाए, ईद मनाए, बकरा ईद मनाए, मगर ऐसा काम ना करें कि मेरा पड़ोसी दुखी हो, परेशान हो। इस वीडियो को देश हित में जरूर शेयर कर दें और मेरे चैनल को भी सपोर्ट और सहयोग कर दें। और सपोर्ट करने में कोई पैसा नहीं लगता। लाल बटन को ब्लैक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। देश के लिए जय हिंद, नमस्कार।